Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Fisan and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है Chinese expressways versus Indian expressways और why don't Indian expressway look beautiful? तो क्या वजूहात है? इंडिया ने तो भाई भर भर के पैसा लगाया हुआ है अपने रोड्स के ऊपर, अपने एक्सप्रेसवेज के ऊपर, रेलवे के ऊपर, तो फिर क्यों चाइना से पीछे यार? तो वजह और कारण जानने के लिए वीडियो के अंदर चलते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टाइम को गुआई वीडियो की तरफ चलते हैं। यस, मैं आपको ये दो एक्सप्रेसवे की फोटो दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से इंडियन एक्सप्रेसवे कौन सा है, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, तो आपका क्या जवाब होगा? वेल, जिन लोगों ने इंडियन एक्सप्रेसवे को देखा होगा वो तुरंत बता देंगे कि लेफ्ट वाली फोटो इंडियन एक्सप्रेसवे की है, लेकिन राइट वाली फोटो कहाँ की है? ये चाइना की है। अच्छा, जब भी आप इंडियन एक्सप्रेसवे देखते होंगे और फिर चाइनीज एक्सप्रेसवे देखते होंगे, इवन आप इसमें यूरोपियन और अमेरिकन एक्सप्रेसवे को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ चाइना की मैं करने वाला हूँ। तो इनको देखकर खुशी तो होती होगी कि इंडिया में भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता होगा, और ये सवाल मेरे मन में भी आया है कई बार, कि भारतीय एक्सप्रेसवे चाइनीज एक्सप्रेसवे के कंपैरिजन में इतने खूबसूरत क्यों नहीं दिखते? जो चमक चाइनीज एक्सप्रेसवे में है वो इंडियन एक्सप्रेसवे में नहीं दिखाई देती, वो चाहे लेन का सिस्टम हो या फिर एक्सप्रेसवे का टेक्सचर। क्या चाइना कुछ ऐसे जादुई मटेरियल का यूज करता है अपने हाईवेज और एक्सप्रेसवे को बिल्ड करने में जो हम नहीं कर पाते? या फिर वो कहावत सच है कि चाइना का माल होता तो बेहतरीन है, लेकिन वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता? क्या सच में ऐसा ही है? वेल, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ भारत के, चाइना के और ग्लोबल स्टैंडर्ड के एक्सप्रेसवे कैसे बनाए जाते हैं, इन देशों में मटेरियल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। यह है आनंद महिंद्रा, एंड मेरे ख्याल से नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कौन है। इन्होंने 2024 के जनवरी में एक्स पे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में लिखा जिसमें दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी टोटल रोड लेंथ कितनी है उसके बारे में बताया गया था, जिसमें इंडिया यूएसए के बाद नंबर 2 पे आ चुका है टोटल रोड नेटवर्क के मामले में, चाइना से भी आगे। इवन तो चाइना इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है टोटल एरिया में, लेकिन फिर भी इंडिया चाइना को बीट कर चुका है। वेल, इसका सिंपल सा आंसर है कि चाइना की 90% आबादी सिर्फ इसी एरिया में रहती है, और चाइना के इतने बड़े हिस्से में सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम पॉपुलेशन रहती है। इसका रीजन है जियोग्राफिकल कंडीशन, इसीलिए आपको चाइना का मोस्टली डेवलपमेंट इसी एरिया में देखने को मिलेगा। चाइना के बड़े से बड़े शहर इसी एरिया में ही दिखाई देंगे। वेल, हमने चाइना को तो सरपास कर दिया है, और इस बात पे आनंद महिंद्रा जी भी सरप्राइज हुए, लेकिन अगर हम क्वालिटी रोड्स की बात करें तो यहाँ चाइना इंडिया तो छोड़ो, यूएसए से भी कई गुना आगे निकल चुका है। अगर गूगल मैप में पूरा जूम करेंगे तो आपको इस तरह की येलो लाइन दिखाई देगी जो डिफरेंट हाईवेज को दिखाती हैं। जैसे ही आप थोड़ा जूम आउट करते हो इस लेवल पे, तो आपको ये येलो लाइंस सिर्फ कुछ ही नजर आएंगी। एक्चुअली यहाँ पे जो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये वो हाईवेज हैं जो एक्सेस कंट्रोल्ड हैं, जिनको एक्सप्रेसवे कहा जाता है। जैसे यहाँ आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देख सकते हैं, दिल्ली रिंग रोड को भी देख सकते हैं जिसको पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, आगरा लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे भी है। अगर आप थोड़ा नीचे आओ तो आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी दिख जाएगा, लेकिन अगर आप इस जूम लेवल पे चाइना के मैप में नजर डालो तो आपको ये येलो लाइन हर तरफ नजर आएंगी। इसका मतलब चाइना के जितने भी हाईवेज हैं उनमें से मोस्टली हाईवेज एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि चाइना ने शुरू से ही इनको इसी स्टैंडर्ड का डेवलप किया है। इसीलिए जब आप दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बिल्ड करने वाले देशों की लिस्ट देखेंगे तो इसमें चाइना टॉप पे नजर आता है विद 1,77,000 किलोमीटर के लगभग। चाइना ने इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे बिल्ड किए हैं, अगर आप दुनिया के सभी देशों के एक्सप्रेसवे को एक साथ कंबाइन कर दो तो फिर भी वो चाइना के बराबरी नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ सिर्फ लेंथ की बात नहीं है, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जहाँ क्वांटिटी ज्यादा होती है वहाँ क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइना ने क्वालिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जो चाइना की पहले इमेज बनी थी कि चाइना का बनाया हुआ कुछ भी सामान दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, आज चाइना ये अपनी इमेज पूरी तरह से चेंज कर चुका है। अच्छा। चाइना के इन हाईवेज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी फ्यूचर की दुनिया में आ चुके हो।
वेल हमारे एक्सप्रेसवेज को भी वर्ल्ड क्लास बोला जाता है और है भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन क्या सच में हमारे एक्सप्रेसवेज वर्ल्ड क्लास हैं? चलिए देखते हैं क्या फर्क है हमारे एक्सप्रेसवेज और चाइनीज एक्सप्रेसवेज में। वेल चाइना ने अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है एक्सप्रेसवेज को डेवलप करने के मामले में। इसका मतलब चाइना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भले ही एक्सप्रेसवे का कॉस्ट ज्यादा क्यों न हो। वहीं इंडिया में कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से निर्माण करने की। आई मीन ये गलत नहीं है, लेकिन फिर कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। ये किसी नॉर्मल रोड्स की फोटो नहीं है, ये देश का सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो सोच के देखिए, क्या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बिल्ड करने के लिए हमने मिक्स बिटुमेन एंड कंक्रीट का यूज किया है। जो सेक्शन हैवी ड्यूटी यूसेज के लिए डेडिकेटेड है वहाँ पे PQC यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट का यूज किया गया है, जो ड्यूरेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यही सेम तरह का PQC मटेरियल एयरपोर्ट रनवेज के लिए भी यूज किया जाता है। जो सेक्शन लेस डिमांडिंग है वहाँ पे सिर्फ बिटुमेन का यूज किया गया है। ये जो आप पोर्ट होल्स देख रहे हैं ये उसी सेक्शन का है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइप का मटेरियल यूज किया गया हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बिल्ड करने में। नीड के मुताबिक यहाँ मटेरियल का यूज किया गया है। इसका फायदा यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर हम पूरा एक्सप्रेसवे सिर्फ PQC से बनाए तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जबकि चाइना अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यानी UHPC का यूज करता है ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो ब्रिजेस पे यूज होते हैं, और कंटिन्यूअस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट का यूज किया जाता है जॉइंट फेलियर को मिनिमाइज करने के लिए। ये हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के लिए बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन ये मटेरियल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसका यूज करने से मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। CRCP एक हाई स्टैंडर्ड मटेरियल है जो चाइनीज और यूरोपियन एक्सप्रेसवे में यूज किया जाता है। अब सवाल आता है कि भारत इस तरह का मटेरियल क्यों यूज नहीं करता। वेल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए, वो है दोनों देशों का क्लाइमेट कंडीशन। भारत में कंडीशन एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं दोनों तरफ, वो चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का। तो इसका इम्पैक्ट मटेरियल पे किस तरह से होगा उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। और सेम केस USA और यूरोपियन देशों का भी है, वो भी अपने कंडीशन के हिसाब से मटेरियल का यूज करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ के एक्सप्रेसवे के टेक्सचर में भी बहुत फर्क नजर आएगा। लेकिन क्या चाइना के एक्सप्रेसवे सिर्फ डिफरेंट मटेरियल यूज करने की वजह से अलग दिखाई देते हैं? इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स हैं, और मेरा मानना है इसमें इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है अभी के टाइम। सबसे पहले मेंटेनेंस की बात करते हैं। अगर आप इंडिया में एक्सप्रेसवे देखें जो ज्यादा पुराने भी नहीं है, इनके लेन की लाइन का कलर गायब हो जाता है, जबकि चाइनीज एक्सप्रेसवे में ये चमकते रहते हैं, क्योंकि चाइना का इस मामले में मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो इसका कलर भी जाने नहीं देते, नया का नया बना रहता है। और जहाँ कुछ भी संभावना होती है डैमेज की, वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। इवन मैं नॉर्मल हाईवेज की भी बात कर रहा हूँ। और चाइना की सरकार ब्यूटी पे भी ज्यादा ध्यान देती है। ये सभी चीजें डिजाइनिंग प्रोसेस से ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि इंडिया इस मामले में अभी बहुत पीछे है। कुछ एक्सप्रेसवे के साथ कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उस तरह का सिस्टम हम नहीं बना पा रहे हैं जैसा चाइना ने बिल्ड किया है। अब एक और डिफरेंस है जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो है लेन मार्किंग स्ट्रिप की लेंथ। ये जो आप व्हाइट कलर की लेन स्ट्रिप देखते हैं, ये चाइनीज और इंडियन एक्सप्रेसवे में अलग अलग नजर आती है। चाइना में आप देखते होंगे कि ये स्ट्रिप काफी लंबी होती है, ये 4 से 5 मीटर की होती है, ऑलमोस्ट 9 मीटर के गैप में। इसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है। चाइना लॉन्गर कंटिन्यूअस स्ट्रिप का यूज करता है बेटर विजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा लेन की स्ट्रिप को बनाने के लिए रिफ्लेक्टिव मटेरियल का भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को चाइना के लेंस की स्ट्रिप काफी ज्यादा ब्राइट और विजिबल नजर आती होगी। जबकि इंडिया में मोस्टली IRC 35 यानी इंडियन रोड कांग्रेस 35 स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें लेन की स्ट्रिप्स 3 मीटर के गैप में हो सकती है। वेल इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इंडिया के केस में रोड की लेन मार्किंग कुछ दिनों बाद गायब होने लगती है, इनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जबकि चाइना में इनको कंटिन्यूअस मेंटेन किया जाता है। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि चाइना में ये एक्सप्रेसवेज अभी अभी बने हैं, जबकि चाइना पिछले 30 सालों से एक्सप्रेसवेज बना रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हमने पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और आगे और भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छा, वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और क्या है कि बातों के अंदर से बात ये निकली है कि मानना पड़ेगा कि चाइना भाई आगे है, ठीक है, वो उनकी सड़कें अच्छी हैं, लेकिन इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि रैपिडली वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और
आहिस्ता आहिस्ता मतलब नंबर 3 पे तो आ गया है ना, ठीक है, चाइना नंबर 2 पे, अभी उसको भी जो है वो कर लेगा भाई, जल्दी ओवरकम कर लेगा, जिस तरीके से मोदी जी ने स्पीड पकड़ी है ना, तो हो ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी इंडिया जो है वो कनेक्टिविटी पूरे गांव से शहर, शहर से गांव तक कर रहा है, ठीक है, रेलवे लाइंस बिछाई हुई हैं, ठीक है, और भी काफी अच्छी अच्छी जो है वो बसेस वगैरह, मेट्रो वगैरह उन्होंने चलाई हुई है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर रोड्स खराब होंगे तो उनके ऊपर भी वो काम करेंगे। बाकी चाइना की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो चाइना उन लोगों के लिए भी चीजें बना रहा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये ना हो कि यार हमारे पास आईफोन नहीं है, ठीक है, तो चाइना चलो सस्ती क्वालिटी का कॉपी सेट बनाता है, चलो उन लोगों के पास शोर चपटा तो मार लेते हैं ना भाई, हमारे पास फोन है एप्पल का, लेकिन ये तो मजाक था खैर। तो लेकिन ये है कि चाइना अच्छी चीजें भी बनाता है, ठीक है, रोड जो यूएसए के अंदर चीजें जाती हैं ना वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी जो ज्यादा मतलब पैसों की चीजें होंगी वो अच्छी ही होती है, लेकिन जो लो प्राइस की चीजें होती है वो अच्छी नहीं होती। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो के अंदर सारा सच है, ये सारा झूठ है, जरूर बताना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना नहीं भूलना। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।